तैयार रहिए। स्टार्ट। जनप्रतिनिधियों का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है यह हर कोई जानता है। स्टॉप। इसके बावजूद राजनीतिक दल टिकट वितरण के समय इस पहलू की अनदेखी कर जातीय समीकरणों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते आए हैं। स्टॉप। कर्नाटक में तो आज मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर देंगे, लेकिन चुनाव सुधार से जुड़े इस अहम पहलू पर राजनीतिक दलों को गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मतदाताओं को इस दृष्टि से निराश न होना पड़े। स्टॉपेरा। समय समय पर वह मांग उठती रहती है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा की योग्यता भी निर्धारित की जाए। स्टॉप। संविधान निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की पात्रता के लिए 3 मापदंड रखे थे। स्टॉप। वे हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो तथा किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक की जेल न हुई हो। स्टॉप। संविधान निर्माताओं का मानना था कि राज्य या देश की समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने तथा नीति निर्धारण के लिए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप। इसी कारण उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को महत्व नहीं दिया। स्टॉप। संविधान निर्माताओं की इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में निरक्षर तथा कम शिक्षित व्यक्तियों को भी छूट मिल गई। स्टॉप। विधानसभाओं तथा लोकसभा में चिंतनशील न होने पर भी अनेक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने में सफल हो गए। स्टॉपेरा। यह सही है कि डिग्री लेने मात्र से किसी व्यक्ति की सोच में परिपक्वता नहीं आती। स्टॉप। पर यह भी सही है कि किसी विषय से संबद्ध सामग्री को पढ़ने, समस्याओं का विश्लेषण तथा चर्चा करने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। अमेरिका व दूसरे अनेक विकसित तथा प्रजातांत्रिक देशों में वहाँ की संसद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के बीच चर्चा या बहस एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है। स्टॉप। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्याशी शिक्षित हो तथा निर्दिष्ट विषय को भली भांति समझकर चर्चा में प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सके। स्टॉप। इस दृष्टि से भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के संभवतः 70% जनप्रतिनिधि संभवतः संबद्ध सदनों में महत्वपूर्ण विषयों पर भी इसीलिए मौन रहते हैं क्योंकि वे संबद्ध विषय तथा उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते। स्टॉप। ऐसे माहौल में उपयोगी होगा कि चुनाव के समय प्रत्याशियों को निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा बहस के अवसर दिए जाएं। स्टॉप। अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में भी शिक्षा का स्तर कम ही है। स्टॉप। उदाहरण के लिए वर्तमान में राजस्थान व मध्य प्रदेश में वर्तमान विधायकों में से 30% केवल 12वीं तक ही शिक्षा प्राप्त हैं। स्टॉप। पैरा। प्रश्न यह है कि क्या ये विधायक अपनी अपनी विधानसभा में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। स्टॉप। यह स्पष्ट है कि दोनों राज्यों में स्कूलों में छात्रों को इतना ज्ञान नहीं मिल पाता कि अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझ सकें। स्टॉप। तब वे विधानसभा में पहुंचने पर सार्थक चर्चा कैसे कर सकेंगे। स्टॉप। जहां तक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का
प्रश्न है, दोनों ही राज्यों के पाठ्यक्रमों में राज्य के संसाधनों तथा आर्थिक सामाजिक समस्याओं के विषय में पर्याप्त विषय सामग्री नहीं है। स्टॉप। शायद यही कारण है कि राजस्थान विधानसभा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तथा मध्य प्रदेश विधानसभा में जनजाति समाज के विषयों पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। स्टॉप। इन चर्चाओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए जो प्रतिवेदन तथा सामग्री उपलब्ध है, उनके अध्ययन व विश्लेषण के लिए विधायकों के पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता तथा समझ की आवश्यकता है। स्टॉप। इन दोनों शर्तों की अनुपालना तभी होगी जब विधायकों को पर्याप्त समय मिले। स्टॉप। विधानसभाओं के लिए नियमानुसार 3 सत्र यानी बजट, शीतकालीन तथा मानसून सत्र अनिवार्य है। स्टॉप। लोकसभा को वर्ष में 2 बार आहूत करना होता है, पर प्रायः वहाँ भी 3 सत्र में सांसद एकत्रित होते हैं। स्टॉप। एक सत्र में विधानसभा या लोकसभा में कितने दिन तक कार्य संपादन होगा, यह अनिश्चित ही रहता है। स्टॉप। प्रायः निरर्थक विवाद या विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप कार्य संपादन नहीं हो पाता। स्टॉप। आंकड़े सिद्ध करते हैं कि विधानसभाओं में प्रायः 2 से 3 दिन में से अधिक कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। स्टॉप। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि उस वर्ष केरल में विधानसभा 151 दिन चली थी। स्टॉप। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात व महाराष्ट्र की विधानसभाएं 50 से 60 दिन चली। स्टॉप। उत्तर प्रदेश विधानसभा केवल 17 दिन चली, जबकि राजस्थान विधानसभा 25 दिन। स्टॉप। पैरा। विधायकों की सार्थक व प्रभावी भूमिका के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़नी चाहिए। स्टॉप। राज्य के विकास के लिए उन्हें प्रदेश की विकास क्षमताओं का विश्लेषण करने पर ध्यान देना होगा। स्टॉप। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक समस्याओं का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। स्टॉप।